अस्सलामुअलैकुम। आपको इस लेक्चर में वेलकम करता हूँ। बेसिक क्यूरीज इन माई एसक्यूएल। वो कौन सी बेसिक क्यूरीज हैं जिनकी हमें ज़रूरत पड़ती है एसक्यूएल के अंदर। तो मेरे पास होती हैं क्रिएट डेटाबेस, क्रिएट टेबल, इंसर्ट, सेलेक्ट, अपडेट और डिलीट। तो ये बेसिक जो हैं क्यूरीज, ये हमें पता होनी चाहिए। तो लेट्स मूव टूवर्ड। तो हम किस तरह से इंसर्ट, अपडेट, डिलीट और फेच टेबल में से कर सकते हैं, तो आइए देखते हैं। तो मैं एक सिस्टम की डेटाबेस बनाना चाह रहा हूँ, जो कि एक मेरे पास होटल रिजर्वेशन सिस्टम है। ठीक है। तो अगर डेटाबेस क्रिएट करनी है तो मुझे ये क्यूरी लिखनी पड़ेगी, क्रिएट डेटाबेस। हम लोग ये पहले भी चला के देखिए। फिर अब मैंने इस डेटाबेस के अंदर डिफरेंट टेबल्स क्रिएट करने हैं, तो मुझे उन टेबल्स को क्रिएट करने के लिए यूज़ होटल रिजर्वेशन सिस्टम इस डेटाबेस का नाम देना होगा। और शो डेटाबेसिस का आपको पता होगा कि उससे डेटाबेसिस हमारे पास शो होती है। इसमें टेबल क्रिएट करने हैं, तो अभी मैं फ़िलहाल एक टेबल क्रिएट कर रहा हूँ। आप मल्टीपल टेबल क्रिएट कर सकते हैं इनवॉइस के नाम से। जो हमने डाटा टाइप्स पढ़ी थी, ये वो इसमें इंसर्ट है। और क्या क्या एक टेबल में चीज़ें होनी चाहिए। इनवॉइस के अंदर अमाउंट होती है, और टैक्स है, और वीएटी है, टोटल है, डेट स्टैम्प है, टाइम स्टैम्प है। ये टाइम की डाटा टाइप या डेट की डाटा टाइप जो हम पहले पढ़ चुके हैं। इनवॉइस आईडी, और ये प्राइमरी की। ठीक है। प्राइमरी की का भी मैं आपको आगे कॉन्सेप्ट दूंगा रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर। तो बेसिकली एक टेबल को क्रिएट करने के लिए हम लोग इसमें ये सारी चीज़ें लिखनी पड़ती हैं। ठीक है। ऑटो इंक्रीमेंट होता है कि जब आप टेबल में कुछ भी वैल्यू इंसर्ट करते हो, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट 1 2 3 4 हर एक को एक सीरियल नंबर असाइन कर देता है। इसी तरह से आप अगर शो टेबल्स करते हो, तो सारे के सारे डेटाबेस में जितने टेबल्स हैं सब के सब शो हो जाएंगे। इनवॉइस को अगर आप डिस्क्राइब करते हो, तो आपके पास ये देखें, इनवॉइस की सारी डिटेल आ जाती है। अब अगर इनवॉइस के अंदर इंसर्ट करना है, तो आप इस तरह से कर सकते हो, इंसर्ट इनटू इनवॉइस। ठीक है। वैल्यूज़, ये वाला जो 1000 है ये नेट अमाउंट पे होगा, ये वाला 120 इंसर्ट होगा वीएटी में। ये 300 टैक्स है, जो कि टैक्स वाले पोर्शन में ऐड होगा। और ये डेट है। ठीक है, ये टोटल था, सॉरी। और उसके बाद ये डेट है, ये टाइम है, और ठीक है ये वाला टाइम स्टैम्प। ये इनवॉइस आईडी है मेरे पास 2। और इसी तरह से पीआईडी और जीआईडी, ये मेरे पास 1 1 है। पीआईडी और जीआईडी क्या है, इसको भी फ़िलहाल अब छोड़ दें। ये प्राइमरी और फॉरेन की के लिहाज से डिफ़ाइन हुई हुई ये चीज़ें। तो फ़िलहाल आप सिर्फ टेबल को क्रिएट करना और इंसर्ट करना सीख लें। आपको इस तरह से इंसर्शन आनी चाहिए। फेच कैसे करते हैं, जब भी आपने कोई डाटा में से कुछ भी डाटा फेच करना है, तो आप सेलेक्ट की कमांड यूज़ करते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम इनवॉइस। इनवॉइस का सारा डाटा प्रिंट करवा दो। अभी फ़िलहाल हमने ए की वैल्यू इंसर्ट की थी, तो अभी फ़िलहाल वहीं इंसर्ट हुई है। तो लाइक अगर मैं इसको फिर से इंसर्ट करूँ, सॉरी, अभी फ़िलहाल सेलेक्ट किया था। और उसके बाद जैसे ही मैं अब चाहता हूँ मुझे वो वाली अमाउंट फेच करनी है जिसकी नेट अमाउंट 3333 है। ठीक है। तो मैं जैसे इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, तो मेरे पास वो वाली कमांड, वो वाला डाटा आ जाता है जिसकी नेट अमाउंट, ठीक है, 3333 है। अब अगर आपने अपडेट करना है, ठीक है, तो आपको ये वाली क्यूरी लिखनी पड़ेगी, अपडेट इन टेबल का नाम इनवॉइस सेट नेट अमाउंट इज इक्वल टू, कि अब 3333 होनी चाहिए, वेयर नेट अमाउंट इज इक्वल टू 1000। अब यहाँ नेट ये मैंने पहले ऑलरेडी चला ली थी, तो अब मैं क्या करता हूँ, इस 3333 की जगह पे कर देता हूँ 4444, और जहाँ पे मेरे पास 3333 है उसको अपडेट कर दो भाई। तो अब उसने इसको अपडेट कर दिया। अब मैं दोबारा से फेच करता हूँ अपने डाटा को, तो आपने देखा यहाँ पे मेरे पास 3333 की जगह 4444 आ गया। इसी तरह से डिलीट की कमांड है, डिलीट फ्रॉम इनवॉइस वेयर नेट अमाउंट इज इक्वल टू 3। अब यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा 4444। ठीक है। तो डाटा में जहाँ अब 4444 आ रहा है, उसका डाटा रिकॉर्ड में डिलीट करना चाहता हूँ। तो जैसे ही मैं इस कमांड को चलाऊँगा, तो मेरे पास ये जो डाटा में ये पूरी की पूरी रो आ रही है, ये सारी की सारी डिलीट हो जाएगी। तो ये बेसिक क्यूरीज थी जिनको हमने डिस्कस किया।
तो बाकी हम फर्दर इसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।